तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी दो वीडियोस आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो दोनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। हमारा एक सेकंड चैनल भी है, एक और चैनल है। अगर वो आपने ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर देना। वहाँ पर भी डेली हम 3 वीडियोज़ ला रहे हैं। सेकंड चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे कंपनीज के बारे में काफ़ी गजब के अपडेट्स आ चुके हैं, उनको एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे। तो पहला स्टॉक है बजल प्रोजेक्ट करके। इसके बारे में एक बहुत ही बड़ी खबर आती हुई आपको नजर आएगी। इनको एक्चुअली रिसीव हो चुका है एक इंटरनेशनल ऑर्डर जिसका वर्थ है 400 करोड़ से भी ज़्यादा का। तो देखिए कंपनी का साइज थोड़ा छोटा है लेकिन कंपनी को ऑर्डर जो मिला है काफ़ी बड़ा है और ये एक इंटरनेशनल ऑर्डर है। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट इनको मिला है मेना की तरफ से मिला है। मेना मतलब मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका, मतलब मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका का जो रीजन क्लाइंट है उनकी तरफ से ये वाला प्रोजेक्ट यहाँ पर इनको मिला हुआ है। इस प्रोजेक्ट के तहत कामकाज क्या होगा, ये बिल्ड करेंगे 500 किलोवाट का हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन जो होता है उसको। और ये ईपीसी टाइप का प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा, मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, ये 3 कैटेगरीज इसमें आपको देखने को मिलेगी। और इसका जो ओवरऑल टाइमलाइन है वो 11 महीने का यहाँ पर बताया जा रहा है, मतलब शॉर्ट टू मीडियम टाइप का ये प्रोजेक्ट हमको देखने को मिल रहा है। पर्पस इसके पीछे का क्या है, मजबूती देना नेशनल पावर ग्रिड और जो इलेक्ट्रिसिटी रिलायबिलिटी है उसको इम्प्रूव करना, ये इस प्रोजेक्ट के पीछे का पर्पस बताया जा रहा है। और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इस तरीके का हो सकता है कि ये इम्प्रूव कर सकता है कंपनी का जो ग्लोबल प्रेजेंस है उसको, और फ्यूचर में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है बिकॉज ये एक इंटरनेशनल ऑर्डर है। तो सब कुछ इस कंपनी ने टाइम बाय टाइम या जो टाइमलाइन है उसके अंदर या उस टाइमलाइन में सब कुछ अच्छे से प्रॉपर तरीके से सब कुछ कर दिया। एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल लेवल पर अपॉर्चुनिटी कंपनी के लिए ओपन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए, स्टॉक के लिए, कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव खबर हमको देखने को मिल रही है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक दोस्तों एटर्नल लिमिटेड, ब्लिंकिट बिजनेस के बारे में भी एक बहुत ही बड़ा अपडेट आता हुआ आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर एक ब्रोकरेज फर्म है सीएलएसए ने इन्होंने इस स्टॉक के ऊपर काफी इंटरेस्टिंग रेटिंग दिया है। हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म का रेटिंग दिया है जो काफी रेयर हमको देखने को मिलता है। टारगेट प्राइस इस ब्रोकर के स्टॉक के ऊपर 505 रुपए के करीब का यहाँ पर इन्होंने दिया है। और इसके पीछे इन्होंने कुछ चीजें भी यहाँ पर मेंशन की है। कंपनी ने Q4 के नंबर भी काफी मजबूत पहुंच किए, जितना एक्सपेक्टेशन था उससे भी काफी अच्छे नंबर से। और कुछ की हाइलाइट्स की बात करें, इनका जो ब्लिंकिट का बिजनेस है वो शो कर रहा है मजबूत ग्रोथ और मजबूत प्रॉफिटेबिलिटी, ये एक रीजन आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, कंपनी का एम है $1 बिलियन के आसपास का एडजस्टेड एबिडा फाइनेंशियल ईयर 2029 तक यहाँ पर अटेम्प्ट करना या इसको अचीव करना। एलपीजी इशू का कोई भी मेजर इंपैक्ट इनके फूड डिलीवरी बिजनेस में देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये कुछ रीजंस आपको इस रेटिंग के पीछे के आपको देखने को मिलेंगे। और भी कुछ अलग अलग ब्रोकर से उन्होंने भी अपना एक रेटिंग इसके ऊपर दिया है। जेफरिस ने बाय का रेटिंग दिया है 400 का टारगेट, गोल्डमैन सैक ने बाय का रेटिंग दिया है 340 का टारगेट, एचएसबीसी ने बाय का रेटिंग दिया है, टारगेट 300 का है। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी पॉसिबल है, ये भी इन्होंने यहाँ पर बोला है। और मैक्वेरी ने इस स्टॉक के ऊपर अंडर परफॉर्म का रेटिंग दिया है, टारगेट 200 का दिया है। तो कहीं ना कहीं सबका थिंकिंग अलग अलग नजर आ रहा है, लेकिन हमने जो स्टार्टिंग में देखा था यहाँ पर सीएलएसए ने रीजन के साथ बहुत कुछ यहाँ पर मेंशन करके रखा है। नेक्स्ट खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो है दोस्तों बंधन बैंक स्टॉक के बारे में। इस पर्टिकुलर स्टॉक का, कंपनी का, बैंक आप बोल सकते हो, Q4 का परफॉर्मेंस जो है काफी मजबूत है। एक काफी डिफिकल्ट फेस इस पर्टिकुलर बैंक को, कंपनी को देखना पड़ा है। सीएलएसए ने स्टॉक के ऊपर आउट परफॉर्म का रेटिंग देकर 220 का टारगेट दिया है। जेफरिस ने भी एक बाय का रेटिंग देकर 215 का टारगेट दिया है। यूबीएस इस स्टॉक के ऊपर न्यूट्रल का रेटिंग दे रहा है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, प्रॉफिट ने जितना एस्टिमेट था उसको बीट किया, मतलब बहुत ही अच्छा नंबर है। फी इनकम यहाँ पर इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है बैंक की। क्रेडिट कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होता हुआ देखने को मिला है। और बैंकों के लिए कहीं ना कहीं बहुत जरूरी चीज असेट क्वालिटी, ये भी इंप्रूव होती हुई हमको देखने को मिल रही है। स्लिपेज कम है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है जिसके कारण कहीं ना कहीं ब्रोकर स्टॉक के ऊपर कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंटिमेंट्स दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक है मारुति सुजुकी। एचएसबीसी ने बाय का रेटिंग दिया है, 15,000 का टारगेट इन्होंने स्टॉक के ऊपर दिया है। हाईलाइट की बात करें तो डिमांड काफी मजबूत है, जबकि रॉ मटेरियल का कॉस्ट काफी ऊपर की तरफ है, उसके बाद भी डिमांड काफी मजबूत है। ये एक रीजन है स्टॉक के ऊपर इनका रेटिंग मेंटेन करने का। मिक्स व्यू यहाँ पर जेफरिस की तरफ से होल्ड का यहाँ पर इन्होंने रेटिंग दिया है। मार्केट शेयर डिक्लाइन कंसर्न, मतलब कहीं ना किस कंपनी का जो मार्केट शेयर है डिक्लाइन का एक कंसर्न यहाँ पर नजर आ रहा है, इसलिए जेफरिस अब स्टॉक के ऊपर होल्ड का रेटिंग दे रहे हैं। यूबीएस ने कहा है कि मार्जिन प्रेशर रह सकता है, इसलिए ये न्यूट्रल स्टॉक के ऊपर रेट कर रहा है। नेक्स्ट खबर है डालमिया भारत। एचएसबीसी ने बाय का रेटिंग दिया है, 2490 का टारगेट है। सीएलएसए ने आउट परफॉर्मेंस का रेटिंग इन्होंने दिया है।
अब इस पे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए हैं कि कॉस्ट कंट्रोल काफ़ी अच्छा है, जिसके कारण प्रॉफिट भी बेटर होता हुआ देखने को मिल रहा है। स्लाइटली लोअर वॉल्यूम ग्रोथ है कंपेयर टू इंडस्ट्री। राइजिंग कॉस्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है पेटकोक लॉजिस्टिक कैटेगरी में, जो कहीं ना कहीं मार्जिन को भी इम्पैक्ट करती हुई नजर आ सकती है। तो ये कुछ पॉइंट भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखे हैं। नेक्स्ट स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट। गोल्डमैन सैक ने इस स्टॉक के ऊपर बाय का रेटिंग दिया है, टारगेट 13,230 के करीब का दिया है। और की ड्राइवर कहीं ना कहीं यहाँ पर इनका मानना यह है कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ग्रोथ हो रहा है उससे इस कंपनी को काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ सकता है। बचे हुए जो शेयर्स है उनको भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर हमको देखने को मिलेगी वरुण बेवरेजेस के बारे में, ये वीबीएल। मोतीलाल ओसवाल स्टॉक के ऊपर बुलिश है, टारगेट इन्होंने 600 का देखे रखा है। और इसके पीछे इन्होंने ये बोला है कि इनका कंजम्पशन का जो ग्रोथ है वो काफ़ी मजबूत है और वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इनका जो देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं इनका एक काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट देखने को मिल रहा है। इसके कारण मोतीलाल ओसवाल कहीं ना कहीं स्टॉक के ऊपर थोड़े बुलिश नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट खबर है L&T फाइनेंस के बारे में। एमके ग्लोबल ने बाय रेटिंग दिया है, टारगेट 330 का दिया है। इसके पीछे की हाईलाइट की बात करें तो इनका जो पोजीशन है एनबीएफसी सेक्टर में वो काफ़ी मजबूत है और लॉन्ग टर्म का आउटलुक भी स्टेबल नजर आ रहा है। ये कुछ रीजन है इस स्टॉक के पीछे एमके ग्लोबल का रेटिंग के लिए। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जो दोस्तों सन फार्मा का। सन फार्मा के ऊपर मोतीलाल ओसवाल का बाय का रेटिंग है, 2025 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। की पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो इनका ग्लोबल प्रेजेंस काफ़ी मजबूत है, जो इनके फेवर में जाता हुआ चीज़ आपको नजर आएगा। और फार्मा की जो ग्रोथ है वो भी इनकी स्टेबल नजर आ रही है, तो इसके कारण मोतीलाल ओसवाल का रेटिंग स्टॉक के ऊपर बाय का हमको नजर आ रहा है। नेक्स्ट खबर है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। एलेरा कैपिटल स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव है, 345 के करीब का टारगेट है। हाईलाइट्स की बात करें तो देखिए इनका लोन ग्रोथ काफ़ी मजबूत होता हुआ देखने को मिल रहा है। असेट क्वालिटी में काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है, कहीं ना कहीं हाईएस्ट पोटेंशियल अपसाइड जाने का अमॉन्ग पीयर्स इस कंपनी में, इस बैंक में जो नजर आ रहा है, इसके कारण एलेरा कैपिटल स्टॉक में पॉजिटिव बनी हुई है। नेक्स्ट खबर है लोधा डेवलपर इस कंपनी के बारे में। जेम फाइनेंशियल ने बाय का रेटिंग दिया है, टारगेट दिया है 1240 का। की पॉइंट्स की अगर हम बात करें, सेल्स इनका काफ़ी मजबूत है, 5,900 करोड़ का प्री सेल्स है, जो 23% का जंप दिखा रहा है एक साल के हिसाब से। कैश फ्लो कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता का विषय, बिकॉज वो अभी के टाइम पे कमजोर बना है, लेकिन फिर भी जेम फाइनेंशियल स्टॉक में एक अपना रेटिंग बाय की तरफ रखे हुए हैं। नेक्स्ट खबर है GMR इंपोर्ट्स एयरपोर्ट्स के बारे में। जेम फाइनेंशियल का बाय रेटिंग है, 115 का टारगेट है GMR इंपोर्ट्स के ऊपर। उसके अलावा हाईलाइट्स की बात करें तो ग्रोथ यहाँ पर जो सपोर्ट हो रही है, एयर ट्रैवल का जो राइज हो रहा है उसके वजह से हो रही है। हालांकि नोएडा एयरपोर्ट का जो कंपटीशन है वो कहीं ना कहीं कंसर्न यानी चिंता का विषय है। ब्रोकरेज के व्यूज की बात करें, इम्पैक्ट कहीं ना कहीं लिमिटेड रह सकता है, इसके कारण अभी भी जेम फाइनेंशियल स्टॉक के ऊपर बाय का रेटिंग दे रहे हैं। नेक्स्ट खबर है CUB यानी सिटी यूनियन बैंक के बारे में। जेम फाइनेंशियल का बाय का रेटिंग 320 का टारगेट है और इसके पीछे के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो लोन ग्रोथ काफ़ी मजबूत है, 26% का जंप दिखा रहा है। डिपॉजिट ग्रोथ भी काफ़ी मजबूत है, 23% का जंप दिखा रहा है। और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इनका जो देखने को मिल रहा है वो इस रेटिंग के पीछे का कहीं ना कहीं रीज़न यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो दोस्तों यही थे वो सारी का सारा डेटा जो इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करना था। और जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने आपको इस वीडियो के साथ इस वीडियो में जो प्रेजेंट की है वो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। बहुत सारे अलग अलग ब्रोकर्स का जो रिपोर्ट है, कंपनी का जो अपडेट्स है, वही मैंने आपके सामने एक प्रेजेंट करने का काम किया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।